एक ऐसी परेशानी या समस्या कह लीजिए या इन्फेक्शन कह लीजिए जो किसी भी उम्र में किसी को भी, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर इस परेशानी से बचना है हमको तो हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो इस परेशानी से हम बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूटीआई, मूत्र मार्ग का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसमें जांचें क्या क्या करानी पड़ती हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाए और इनका इलाज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए नए हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। जैसा बीमारी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है। हमारी दोनों तरफ किडनी है, बैक साइड में हमारे किडनी है और दोनों किडनी से एक एक पाइप निकलती है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास होता है, यूरिन निकलता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट है। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो कहलाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग का संक्रमण। चूंकि ये परेशानी किडनी में भी हो सकती है, किडनी के बाहर भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको पूरे ट्रैक्ट का इन्फेक्शन माना जाता है कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो यूरिनरी ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन होता है वो। बाकी किडनी में तो और भी कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आज हम बात केवल इस इन्फेक्शन के बारे में करेंगे। अब हम आपको बता दें कि यूटीआई कैसे होता है और क्यों होता है। एक तो हमारा हाइजीन न मेंटेन करना, साफ सफाई की कमी होना। अगर हमें कोई बीमारी जैसे शुगर है हमको, तो शुगर होने पे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी महिलाओं को अक्सर ये बीमारी हो जाती है। ये यूटीआई की परेशानी जो होती है वो महिलाओं में अधिकतर होती है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो उनका यूरेथ्रा छोटा होता है, जो उनका मूत्र मार्ग की नली होती है वो छोटी होती है, पुरुषों में बड़ी होती है। तो ये महिलाएं इसके लिए प्रोन होती हैं, उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उनको और भी मंथली मासिक समस्याएं होती हैं जो माहवारी के दौरान होती हैं। इन सब के दौरान अगर इन्फेक्शन को, हाइजीन को नहीं मेंटेन कर पाएं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक स्टडी में देखा गया है करीब 70% महिलाओं को ये इन्फेक्शन लाइफ में एक ना एक बार हो ही जाता है। अगर हम कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं, सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ साफ सफाई उतनी ज़्यादा होती नहीं है। अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, शारीरिक संबंध बनाए गए, तो उसमें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के। हम लिक्विड कम लेना शुरू कर देते हैं, पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने से भी यूटीआई होता है। अगर हम ज़्यादा देर तक यूरिन को रिटेन करते हैं, रोकते हैं, पेशाब करने नहीं जाते हैं, तो भी हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। और महिलाओं में तो खासकर हमारे इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि उनको अक्सर इतना सेफ टॉयलेट नहीं मिलता है, तो वो काफ़ी देर तक होल्ड करती हैं, इसलिए वो ज़्यादा ही प्रोन होती हैं इस बीमारी के लिए। अगर किडनी स्टोन है, रीनल स्टोन है आपको, तब भी यूटीआई के लक्षण आपको आएंगे, यूटीआई हो सकता है। अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, गदूद जिसे कहते हैं, प्रोस्टाइटिस, तो उसमें भी आपको यूटीआई के लक्षण आएंगे, क्योंकि प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी ये लक्षण आते हैं। महिलाओं में एक और कारण भी है, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जो परिवार नियोजन के लिए डिवाइसेस लगती हैं या कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं, तो उनसे उसकी वजह से कंप्रोमाइज हो जाता है और उसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस ध्यान देने वाली चीज़ क्या है इसमें, यूटीआई के लक्षण, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और ये बहुत ही कॉमन लक्षण है, जो अगर यूटीआई है आपको तो जरूर इनमें से लक्षण आपको मिलेंगे। पेशाब में जलन होना या दर्द होना, डिसयूरिया, बार बार पेशाब लगना, या ये महसूस होना कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है, मूत्राशय जो है वो खाली नहीं हो रहा है, तो बार बार हमको पेशाब लगेगी, इसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। पेशाब करने में कठिनाई होना, पेशाब में खून भी आ सकता है, जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, तो हिमेचूरिया, ब्लड में उसमें क्या नाम है, पेशाब में खून भी आ जाता है। पेट के निचले हिस्से में, क्योंकि निचले हिस्से में ही अक्सर दर्द महसूस होगा आपको, या भारीपन लगेगा, या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है जब यूटीआई आपको हो जाती है। बुखार लगेगा, इसमें बुखार बड़ा कॉमन होता है, और बुखार के साथ ठंड, चिल्स विद फीवर, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है। जी मिचलाना या उल्टी होना, ये भी हो सकता है इसमें। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में सूजन भी आ जाती है अगर यूटीआई आपको इन्फेक्शन हो गया है तो। एक तो बार बार आपको पेशाब लगेगी और कम मात्रा में पेशाब होगी,
मतलब जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। ये यूटीआई का बड़ा कॉमन लक्षण है। रात में बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, आपका ब्लैडर इम्पटी ही नहीं लगेगा, नॉक्चूरिया हो जाएगी आपको। और यूटीआई में एक ये भी देखा गया है, मतलब आपको अर्जेंसी लगेगी कि अब पेशाब बहुत तेजी से आ रहा है और अभी नहीं गए तो कपड़े में ही पेशाब छूट जाएगी, ऐसा भी लगता है। अब इसमें जांचें क्या क्या कराई जानी चाहिए? जांचें बहुत ही सिंपल होती हैं। इवन अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए हैं, अच्छा डॉक्टर आपको मिला हुआ है, तो आपको लक्षणों से ही पकड़ लेगा कि आपको यूटीआई है, ये इन्फेक्शन है आपको। या एक सिंपल सी जांच करानी होती है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। उसमें पता चल जाएगा इन्फेक्शन है, पस सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। ये चीज़ें बड़ी आसानी से पता चल जाती है। बहुत आधे घंटे की जांच है, 100-150 रुपये में हो जाती है ये जांच। या कभी कभी हमें ब्लैडर वगैरह देखने के लिए या कुछ और चीज़ों को कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर आ रही है तो हम अल्ट्रासाउंड KOB भी करा लेते हैं। उसमें भी हमें जानकारी मिल जाती है कि हमारे किस पार्ट में गड़बड़ी आ रही है। अब इससे बचाव क्या करें और इसका इलाज क्या क्या हो सकता है, ये भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग जरा। एक तो सबसे विशेष चीज़ है इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना। हमें जब भी पेशाब करना है तो हाथ तो धुलना है, साथ में हमें अपने ऑर्गन्स को, अपने अंग को भी साफ करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कॉमन टॉयलेट यूज करने से बचें, खासकर महिलाएं तो कोशिश अवॉइड करें उसको यूज करना, कॉमन टॉयलेट, या बहुत साफ सुथरा टॉयलेट हो तो उसको यूज करें। आपको लिक्विड बढ़ाना है, आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है ये, अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो। और अगर पेशाब की जांच के बाद अगर उसमें इन्फेक्शन आता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगा और कुछ यूरिन एल्कलाइजर से वो प्रेस्क्राइब करेगा। कुछ सिम्टोमेटिक जो लक्षण आपको आ रहे हैं उसके हिसाब से इलाज करेगा। अगर आप लोगों को कभी कोई ऐसी परेशानी होती है तो आप हमें यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी करवा के आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उस पर हेल्प करूंगा जहां तक संभव होगा। बेसिकली इसमें एक तो एंटीबायोटिक ही चलेगी और लक्षणों के आधार पर भी इसका ट्रीटमेंट होता है, जो कि 7 से 14 दिन में लक्षण इसके सेटल हो जाते हैं और आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो मेन चीज़ है हाइजीन आप लोग मेंटेन रखें और जो आपको बताया गया है, सावधानियां जो बरतनी है, उसको आप लोग विशेष रूप से सावधानी बरतें ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई इशू होता है, और मैं कोशिश करता हूं कि सारे टॉपिक को कवर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट में भेज भी सकते हैं कि आपको अगर कोई ऐसी परेशानी है, कोई टॉपिक चाहिए, तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, कोशिश करेंगे। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, इसके लिए विशेष धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।